मित्रों, आज हम करेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अंतर्गत उसके भेदों का वर्णन करेंगे। देखिए, रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान का रूप प्रदान जहां उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया जाए, जहां उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल है, मुख कमल है। अब देखिए, उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया गया। उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया, मुख कमल है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों रूपक अलंकार हुआ। अब हम रूपक अलंकार के भेद करेंगे। रूपक अलंकार के भेद कौन से होंगे? पहला भेद होगा सांग रूपक। कौन सा? सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया जाए तथा साथ ही अन्य सहचर अंगों को भी उसी क्रम में रूप प्रदान कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी इस अलंकार में बहुत सारे रूपक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार कहलाता है। कैसे? देखो, पहले हम परिभाषा करेंगे। जहां उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया जाए तथा साथ ही अन्य सहचर अंगों को उसी क्रम में रूप प्रदान कर दिया जाए। जहां उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया जाए, रूपक, लेकिन अन्य सहचर अंगों को भी उसी साथ ही अन्य सहचर अंगों को उसी क्रम में रूप प्रदान कर दिया जाए, तो सांग रूपक। मतलब बहुत सारे रूपक इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर क्रम से चलते हैं। देखिए कैसे, हम उदाहरण लिख रहा हूं। उदित, उदय, गिरी, मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब। हर्षे हर्षे लोचन ब्रिंग। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर पतंग मैंने सूर्य, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन ब्रिंग। देखिए, यहां मंच को तो उद्यांचल का रूप प्रदान कर दिया गया। भगवान राम रघुवर को बाल रवि या बाल सूर्य या बाल पतंग का रूप प्रदान कर दिया गया। संतों, सरोज मैंने कमल, संतों को कमलों का रूप प्रदान कर दिया गया। और आंखों को, लोचन को भृंग यानी भंवरों का रूप प्रदान कर दिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे रूपक आए हैं, सभी क्रम से आ रहे हैं, अन्य सहचर अंग उसी क्रम में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। कैसे? दोबारा सुनो। देखो, राम मंच तो हो गया उद्यांचल, पर्वत विशेष, रघुवर राम हो गए बाल पतंग या बाल सूर्य, संत हो गए सरोज, लोचन हो गई भृंग। तो यहाँ उपमेय को उपमान का पूरे क्रमवार रूप प्रदान कर दिया गया है।
इसलिए यहां पर सांग रूपक अलंकार है। अब हम इसका अगला भेद करेंगे, कौन सा? निरंग रूपक। कौन सा? निरंग रूपक। फिर वही होगा कि उपमेय को तो उपमान का रूप प्रदान कर दिया गया, उपमेय को उपमान का रूप प्रदान कर दिया गया, साथ ही अन्य सहचर अंगों को उसी क्रम में रूप प्रदान नहीं किया जाए। कर दिया जाए तो सांग रूपक, अगर ना किया जाए तो निरंग रूपक। इतना फर्क है। देखिए अब उदाहरण लिख रहा हूं मैं। अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। मन रूपी मंदिर, अवदेश के 4 बालक तुलसी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं। एक ही रूपक आया है, अन्य क्रम सहचर अंग को क्रम से प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर निरंग रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? निरंग रूपक। अगर सहचर अंगों को क्रम से रूप प्रदान कर दिया जाए, बहुत सारे रूपक आ जाएं, तो सांग रूपक। एक ही रूपक हो तो निरंग रूपक। अब थोड़ा सा अंतर इसके अंदर और है, मैं लिख देता हूं परंपरित रूपक। इसकी पहचान अलग से करनी पड़ेगी। परंपरित रूपक तीसरा भेद है इसका, परंपरित रूपक। इसमें क्या होता है, 2 रूपक होते हैं। कितने रूपक होते हैं? 2 रूपक होते हैं। एक तो इसकी ये पहचान है, दूसरा प्रथम रूपक जो है दूसरे रूपक पर आश्रित होता है। दूसरी पहचान हो गई। तीसरा कि दोनों एक दूसरे से परंपराबद्ध होते हैं। दोनों एक दूसरे से परंपराबद्ध होते हैं। मतलब इसमें 2 रूपक होते हैं। प्रथम रूपक दूसरे रूपक पर आश्रित रहता है, यानी पहला दूसरे पर आश्रित होता है। दोनों एक दूसरे से परंपराबद्ध हैं, इसलिए यहां पर परंपरित रूपक कहलाता है। देखिए अब उदाहरण लिख रहा हूं। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोलो तुम। अब देखो, प्रेम रूपी अतिथि, हृदय रूपी कपाट। हृदय रूपी कपाट तब खुलेंगे जब प्रेम रूपी अतिथि द्वार पे खड़ा होगा। दूसरी तरफ पढ़ के देखें कि प्रेम रूपी अतिथि द्वार पे खड़ा है, इसलिए तुम हृदय रूपी कपाट खोलो। अब मान लो मैं हटा देता हूं, तो हृदय रूपी कपाट खोलो तुम, पहला दूसरा रूपक। क्यों खोलो? अगर इतनी पंक्ति हो तो स्पष्ट नहीं है। क्यों खोलो? क्योंकि प्रेम रूपी अतिथि द्वार पे खड़ा है।
दो रूपक होते हैं, एक और एक दो। प्रथम रूपक दूसरे पर आश्रित होता है, दोनों एक दूसरे से परंपरागत जुड़े हुए हैं कि प्रेम रूपी हृदय रूपी कपाट तभी खुलेंगे जब प्रेम रूपी अतिथि द्वार पे खड़ा होगा। इसका एक उदाहरण और देखिए, मैं बोल देता हूं कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो महेश के मुख की चंद्र चकोरी गिरिराज किशोरी अर्थात पार्वती है। तो अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो उदाहरण दिखाता हूं आपको। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो परंपरिक रूपक हमने आज रूपक अलंकार के 3 भेद किए, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरिक रूपक। 3 रूपक, तीनों उदाहरण से वर्णन हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।